बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 साल से कम बच्चे इस वीडियो को ना देखें, वेपन ज़रूर रखें लेकिन लाइसेंस के मुताबिक। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट यू द वेरिएशन ऑफ टीटी पिस्टल। टुडे डिस्कशन इज अबाउट द टीटी पिस्टल बिग सेरेशन एंड स्मॉल सेरेशन ऑफ द अपर स्लाइड। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मोटी झरिया जो बोल्ट के ऊपर होती है ये क्या होती है, जो फिंगर्स के लिए होती है। ठीक है, बोर्ड को इस स्लाइड को आगे पीछे करने के लिए इंसर्शंस की ज़रूरत होती है। तो ये 30 बोर पिस्टल में TT33 में ये बोल्ट के ऊपर बड़े सेरेशन और ये छोटे सेरेशन ये क्या मायने रखती है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो इसको समझने के लिए हमें एक तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी ये कि इसको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें टीटी पिस्टल लेने में कौन सी पिस्टल पर लेनी चाहिए और आसानी भी हो जाएगी इस तरह। एज आई डिस्कस्ड in my first video about TT33 that the design was first designed in by Russia by Fedor Tokarev in Tola company। तो इसलिए इसका नाम भी टीटी रखा गया। ये उसका एब्रीवेशन है। इसकी सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डाली थी। जो पहले मॉडल आए थे 30 बोर के अंदर, तो इसमें ये सेरेशन आए थे। 30 बोर के अंदर जो रशिया के बने हुए पिस्टल थे तो उसमें ये सेरेशन थे जी, बड़े वाले मोटे वाले सेरेशन थे। फिर उसके बाद ये छोटे वाले सेरेशन जो स्मॉल सेरेशन होते हैं, पतली सेरेशन होते हैं, ये भी रशिया ने फिर बनाई। 1940 के बाद रशिया ने इसको बनाई। ठीक है, अच्छा, इस पिस्टल को फिर रशिया ने PLA के लिए भी बनाया। PLA स्टैंड फॉर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, was founded in 1927 in China, CCP, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो उनके लिए भी ये पिस्टल उन्होंने बनाया स्मॉल सेरेशन में। उसको PLA के नाम से लोग जानते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं कि PLA क्या चीज़ है और ये किसने बनाया है। ये रशिया ने चाइना के लिए बनाया थी। ठीक है, तो जब ये पिस्टल मशहूर हुए तो रशिया में भी इन्होंने 2 वेरिएशन बनाए अपर स्लाइड के ऊपर। आज हम पतले सेरेशन और मोटे सेरेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम इसी पे डिस्कस करेंगे और इसी पे फोकस करेंगे कि ये चीज़ क्या है। टाइप 51 और टाइप 54 जो पहली बार बनी थी, जो चाइना की बनी हुई पिस्टल है, तो वो पहली बार पतली सेरेशन में आई। फिर चाइना ने रशियन जो पहले वाले मॉडल थे उससे मुतासिर होके पहली मरतबा 11 मॉडल में, जो मॉडल 11 इसको कहते हैं, 11 मॉडल में बिल्कुल ये सिंपल डिज़ाइन होता है। ये सिर्फ मॉडल 11 की पिस्टल होती है। इस पर अपना सीरीज़ होता है, नंबर होता है। यहाँ पे 66 का लोगो होता है, बास पिस्टल पे 99 का लोगो भी होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये 66 का लोगो है। तो फिर उन्होंने ये बनाना शुरू किया 54 के बाद। टाइप 54 के बाद चाइना ने फिर इसको बनाया। फिर इसमें M20 आया, उसके बाद M20 भी आया, M20 के नाम से जो मशहूर है। फिर उसमें M20 के बाद यहाँ पे पूरी लिखाई होती है बाय नोरिंको, जो 1980 के बाद आया। नोरिंको कंपनी स्पेशली वाज फाउंडेड इन 1980s। नोरिंको स्टैंड फॉर नॉर्थ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। उसमें ये लिखाई यहाँ पे होती है माउजर M20, तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है बड़े मोटे सेरेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद 1985 में BG का लोगो आया और उसमें लोग उस M20 को फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बड़े सेरेशन में। जो बोल्ट के ऊपर बड़े सेरेशन है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और 1985 के बाद फिर
इसमें दो किस्म के ये पहली वाली वर्जन है, तो इसमें सिंपल बैरल है, ठीक है। सिंपल बैरल, अंदर से क्रोमिंग है, बाहर से ये स्टेनलेस स्टील की बैरल है। जो 1985 के बाद बैरल आई है उसमें ज़्यादातर पिस्टल ऐसे है कि उसको क्रोमिंग वाले बैरल कहते हैं। उस बैरल की ये खुसूसियत है कि वो ऊपर नीचे सब क्रोमिंग की गई है उसके अंदर, ठीक है। बाहर भी उस पर क्रोमिंग की गई है, तो वो हीटअप को जज़ब करती है। मतलब ये बैरल जो 200-250 गोलियों पर गर्म होती है, तो वो तकरीबन 500-550 गोलियों पर भी गर्म नहीं होती है इतनी आसानी से। वो हीटअप को जज़ब करती है और उसकी साउंड क्वालिटी भी इससे बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग क्रोमिंग वाली बैरल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इसके बाद 2010 में 9-10 में पता नहीं कब बनी थी, लेकिन 9-10 में इसमें बड़े सेरेशन में कंप्यूटराइज नंबर के पिस्टल आए। फिर उसके बाद वो चलते चलते आ रहे थे, उसमें फिर सीरियल, बिल्कुल सीरियल होती थी। अब उसमें जो नए पिस्टल आते हैं उसमें सीरियल के अंदर 310, 311, 312 के बाद इंग्लिश का नंबर होता है, PB, CM, इस तरह के नंबर होते हैं, तो वो नए पिस्टल होते हैं। इसकी ये पहचान है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बिग सेरेशन के बारे में आपको बता दी। जो मोटे जरिया होती है इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी कंप्लीटली। टाइप 51 और टाइप 54 के बाद जो कंप्लीटली जो इसकी हिस्ट्री है चाइना की, ये मेरे हाथ में जो है ये चाइना की पिस्टल है, ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट इसकी हिस्ट्री बताई, ठीक है। अब आते हैं पतली सेरेशन की तरफ। As I discussed before that it was first designed for PLA, तो मैंने ये तो आपको इसकी हिस्ट्री बताई कि PLA के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। टाइप 51, टाइप 54 चाइना ने खुद अपने लिए बनाया। फिर इसमें लॉक का पिस्टल भी आता था, इस तरफ पे यहाँ पे लॉक होता था, वो भी ज़्यादातर पतले सेरेशन में वो पिस्टल मौजूद है। उसमें भी दो वर्जन है, अपग्रेड वर्जन, नया वर्जन और पुराना वर्जन। तो पुराना वर्जन तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, इसमें भी लोग पुराना वर्जन करते हैं और स्पेशली मॉडल 11 को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि क्योंकि ये चाइना की पहली मोटी सेरेशन में पहली वर्जन है मॉडल 11, सिंपल मॉडल 11। M20 इसके बाद आई है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। फिर टाइप 54 और टाइप 51 के बाद एक और पिस्टल आया जिसको SRD के नाम से जाना जाता है। वो बहुत कम पिस्टल है। इसमें एक दूसरा पिस्टल फिर आया 70 में, उसे क्राउन के नाम से जाने जाते हैं उस पिस्टल को। वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में है नहीं, बस इस तरह है कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते भी नहीं, ठीक है। वो पिस्टल क्राउन के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद 1990 के दौरान इसमें 290, 300, 310, 320 और 330 की सीरीज में पिस्टल आए पतले सेरेशन में। उस पिस्टल के दो वेरिएंट्स हैं। फिर पतले सेरेशन में इसी सीरियल में, सेम सीरियल में दो वेरिएंट्स हैं, एक वाइट बैरल वाली और एक ब्लैक बैरल वाली। तो जो ब्लैक बैरल वाली पिस्टल है उसकी लोगो यहाँ पे जरूर 66 की होगी। जो ब्लैक बैरल होती है तो लोगो यहाँ पे 66 होगी। जो वाइट बैरल में आती है सेम सीरीज में 290, 200, 300 और इसके अलावा 310, 320 और 330 सीरीज में, तो उसकी लोगो यहाँ पे 99 की होती है, ठीक है। अगर कोई पिस्टल यहाँ पे लोगो 99 की है और 310 या 320 या 330 सीरीज में है और उसकी बैरल ब्लैक में है, तो या तो बैरल चेंज हो चुके हैं कंप्लीटली या उसकी बैरल कंप्लीटली कलर हो चुकी है। ये इसकी पहचान है। इसके बाद 2010 में फिर 570 की सीरीज आई जो कि मेरे हाथ में अभी मौजूद है। ये 570 की सीरीज है जो कि बड़ी अच्छी पिस्टल है, प्यारी पिस्टल है, अच्छी बनाई है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद 2013 में 570 सीरीज में फिर कंप्यूटराइज नंबर में भी आई। कंप्यूटराइज नंबर में भी ये पतली सेरेशन में ये पिस्टल आई। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये समझाने के लिए कि ये पतली सेरेशन और
मोटिसरेशन ये क्या चीज़ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब आपको टीटी पिस्टल लेने में कौन सा अच्छा लगता है। मैं तो ज़ाती तौर पर इस पिस्टल को ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे ये पुराना भी है, पुराना वर्जन है। पुराने वर्जन को मॉडल 11 में, स्पेशली सिंपल मॉडल 11 M20 वगैरह नहीं, BG M20 वगैरह ये पिस्टल नहीं, सिर्फ सिंपल मॉडल 11 ये बहुत अच्छे पिस्टल होते हैं और इसको पसंद करता हूँ। और पतले सेरेशन में जो ब्लैक कलर के बैरल वाली पिस्टल है उसमें 290, 310, 330 सीरीज के वो पिस्टल मैं ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मैंने खुद आजमाया हुआ है, अच्छी पिस्टल है। आज की छोटी सी रिव्यू थी, इसके बारे में अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।